हाय गाइस, क्या हाल चाल? बने एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर क्रैश कोर्स सहारा, जहां पर मैं देने आया हूं आपको एक छोटा सा सहारा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में फिजिक्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सहारा का 13th लेक्चर है, मतलब इससे पहले 12 बन चुका है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने कन्वेक्स सरफेस की वजह से एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एंट्री करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पे मैं मॉडर्न फिजिक्स का बेसिकली 2 क्वेश्चन रखता हूँ। एक मैं एलईडी रख देता हूँ जो 2020 का पूछा हुआ है, और एक रख देता हूँ बोहर्स का मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर फिर भी लगे आपको कि क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुछ और है जो 5 मार्क्स में आ सकता है, तो बताना जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके सामने मैं लेके आऊँ। बेसिकली आज हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलईडी होता क्या है? बहुत सुने, एलईडी बल्ब होता है, एलईडी टीवी भी होता है। एलईडी एक्चुअल में होता क्या है, उसका काम क्या होता है, वो काम कैसे करता है? बेसिकली आज हम लोग एलईडी बल्ब के ऊपर अपना कोशिश करेंगे कि लेक्चर को रखिए। ठीक है, मतलब एलईडी जनरल टर्म, मतलब एलईडी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ाई होगा। एक्चुअल में मैंने पी टाइप एन टाइप को अभी तक यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप जाके देख लो। बस यही रहेगा, आप पी टाइप एन टाइप के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी रखो, एनसीईआरटी में जाके पढ़ लो या फिर गूगल करके चेक कर लो। इतना जानकारी अगर नहीं अगर देखना है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, उतना से काम चल जाएगा। फिलहाल हम लोग एलईडी स्टार्ट करते हैं। भैया क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन देखो ऐसे आता है, दिखा ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आप देख रहे हो फिजिक्स दिखता है, मैं हूँ आपके साथ, आपका और आपका विशु भैया। बोलना जरूरी था, तो खुद का प्रमोशन भी कोई चीज होता है। ओह, चलिए एलईडी के बारे में जानते हैं। होता क्या है बंदा ये एलईडीज? एलईडी, देखो एलईडी का फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है एलईडी का फुल फॉर्म, जो एकदम तुच्छ सा सवाल। एलईडी होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। लेकिन उससे पहले आपको एक दो बात मैं पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखाना चाहूंगा, आप लोग लिख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखते हैं एलईडी एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज एलईडी? डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट, लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ये बंदा क्या करता है, जैसे कोई एलईडी बल्ब होता है तो उसमें आप क्या करते हो, एक तरफ से करंट देते हो, दूसरी तरफ से रोशनी मिल जाता है। मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने उसको सप्लाई किया है। ठीक है, माइक का ये सॉरी घूम रहा है। आपने उसको क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया है। तो किसी भी एलईडी को आप करंट तार से उसको जोड़ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई करते हो, करंट देते हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, करंट बोलो, तो फिर क्या होता है, आपको एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में लाइट दिख जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि एलईडी क्या होता है, तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, तो जो कम करंट पे काम करता है, आप इतना फिलहाल समझ लो, कम में करंट में काम करता है। विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो आप तार के थ्रू देते हो वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको यह कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी आपको प्रकाश के रूप में दिखता है। करंट दिया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, प्रकाश दिखा मतलब लाइट एनर्जी बन गया।
मतलब एलईडी का सिंपल सा काम है कि भाई करंट दो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई के द्वारा मिलता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज द वर्क ऑफ एलईडी। एक एलईडी का यही काम होता है। एक दो पॉइंट पहले आप लिख लो, फिर इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इट इज वर्क, 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है। इट इज वर्क ऑन द फॉरवर्ड बायस मोड। ये क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। ऑन द फॉरवर्ड बायस्ड मोड, फिर एरो करके लिखना। एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट जितना लिखोगे एक पॉइंट पे 1 नंबर मिलता है एग्जाम में, ठीक है। बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत छोटा होता है। बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। समझा रहा हूँ ये क्या है, पहले आप लिख लो। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं समझाऊंगा। पहला लिखा है कि यह फॉरवर्ड बायस्ड के मोड में काम करता है। दूसरा लिखा है ये बेस्ड है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के ऊपर। ये आपको डायग्राम बनाऊंगा तब समझ आएगा। पहले लिख लो फटाफट 1 2 3 क्या। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जिन्होंने इस आने वाले स्लाइड को झेल लिया, एलईडी को समझ लो वह पूरी तरह से लिखने में समर्थ है। एक डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग भी अपने कॉपी में ध्यान से बनाना। एक डब्बा बनाओ, बेसिकली मैं पीएन जंक्शन का डायोड बना रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इतना नाराज हो जाएगा। तुम शायद आपने कभी इससे पहले देखा भी होगा। ये पी, ये एन, ठीक है। इसको जोड़ दो एक बैटरी से। किसे जोड़ दो? बैटरी से। अगर बैटरी से जोड़ोगे तब ना वो लाइट देगा, बिना करंट दे थोड़ी लाइट आ जाएगा। ये प्लस बड़का वाला होता है, छोटका वाला माइनस होता है। अच्छा, जो पी टाइप, देखो 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो होल होता है। याद भी रखो, ऑब्जेक्ट में पूछता है, होल होता है। और होल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जो पी वाला डब्बा दिख रहा है ना उसमें खाली होल होगा, ज़्यादातर होल होगा, ज़्यादातर होल होगा। होल मतलब क्या होता है? खाली जगह। होल मतलब खाली जगह। तो मैं एक गोल गोल करके दिखा रहा हूँ भैया, एक खाली जगह है पूरा। देखो सब क्या होता है, होल जो होता है वो प्लस होता है अंदर में। होल के अंदर प्लस होता है, होल के अंदर प्लस होता है, ठीक है। और क्या पी टाइप में भैया सिर्फ होल ही होता है? नहीं, थोड़ा बहुत उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। तो याद रखना, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। मेजॉरिटी होल, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ भैया, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा बहुत होता है, मैंने बहुत सारा दिखा दिया, इक्का दुक्का मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स भी। अच्छा भैया एन टाइप में क्या होता है? तो एन टाइप में जैसे पी टाइप में पूरा होल होता है, बहुत ज़्यादा होल होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान से देखो, यहाँ भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। क्या भैया सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है? उसमें तो होल के साथ इलेक्ट्रॉन भी था। देखो पी टाइप में होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, होल भी होता है, लेकिन इक्का दुक्का होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो याद रखना, एन टाइप में लिख भी लो, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं लिख लो। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है। आई होप मैंने जो बोला उसको लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो एलईडी काम कैसे करता है। एलईडी काम देखो, इसके बीच में एक लेयर दिख रहा है, लेयर, खाली जगह, इसको डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। जब मैं 12th में था तो मुझसे जब मैं कोई सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा को हो तो उसको पता होगा, पता नहीं होगा, मुझे पता ही बात कि मुझसे पूछा गया था कि पी और एन के बीच में एक होल होता है, उसका क्या नाम होता है जब वाइवा होता है। तो मुझे पता था डिप्लेशन लेयर होता है उसके बीच में। तो इसके बीच में जो खाली जगह होता है ना उसको कहा जाता है डिप्लेशन लेयर, DL शॉर्ट फॉर्म, DL डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या होता है ना, कोई चार्ज नहीं होता है,
वो चार्ज से फ्री होता है, मतलब मोह माया से मुक्त होता है, ना उसमें प्लस होता है ना उसमें माइनस होता है, एकदम फ्री। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज भी इसमें कहा जाता है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब देखो प्लस प्लस क्या होता है, सबको पता है भैया, रिपेल होता है। अब माइनस माइनस क्या होता है भैया, ये भी पता है, रिपेल होता है। अब प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, ये भी पता हो। सेम चार्ज तो रिपेल, अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट होता है। देखो ये प्लस वाला पॉइंट है, इधर प्लस है, और ये पूरा का पूरा इधर से प्लस ही भेजेगा। इस वायर है, डंडा नहीं है, वायर है, पूरा का पूरा प्लस ही भेजेगा। और अंदर में भी ध्यान से देखो होल बैठा है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस गया, अंदर में प्लस है, प्लस प्लस रिपेल। ये बंदा होल इधर से भागना चाहेगा, रिपेल कर रहा है, ये प्लस आके इसको धक्का दे रहा है, चल निकल इधर से, प्लस प्लस रिपेल करेगा। उसी तरह से यहाँ से निगेटिव चार्ज पूरा बैठा है, कि निगेटिव डूम 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 ऐसे भागेगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है पूरा, ये भैया इलेक्ट्रॉन बैठा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। इधर से भी निगेटिव, इधर से भी निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को परेशान भगा रहा है, उसको रिपेल करके भगाएगा। तब इलेक्ट्रॉन इधर से भागना चाहेगा, भाई मैं यहाँ नहीं रहने वाला, ये मुझे इधर रिपेल कर रहा है, ये भागना चाहेगा। फिर क्या होगा भैया, तो सोचो इधर से होल इधर से भाग रहा है, और इधर से इलेक्ट्रॉन अपना, इधर से होल भाग रहा है, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा, दोनों आके चिपक जाएगा, ये टूम। अब होल के अंदर एगो इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जुटा, वापस से जुटा। पहले टूटा था, लेकिन अभी क्या हुआ, कब टूटा था भैया वो आप छोड़ो, अभी जुटा है ना। तो प्लस और इलेक्ट्रॉन आके क्या हुआ, जुट रहा है ना, कंबाइन हो रहा है वापस से, तो रिकॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। अच्छा फिर क्या होगा भैया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन और ये खाली खोखला, ये खोखला है, होल है ना, खोखला है, इलेक्ट्रॉन आके मिला बना। तो दो चीज को जब टकराते हो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दो मेटल को टकराओ, दो लोहा को टकराओ, आवाज आएगा, साउंड एनर्जी। दो लोहा को टकराओ, कुछ निकलेगा, साउंड एनर्जी वहां से निकलेगा। तो दो चीज को टकराने पे हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट्स होता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें से टकराएगा ना, टुम टुम टकराया, इसके अंदर घुस गया। अब क्या होगा, बहुत सारा रेडिएशन बाहर निकलेगा, बहुत सारा, एकदम सा रेडिएशन, रेडिएशन, पूरा रेडिएशन। दो चीज टकराया, पूरा का पूरा रेडिएशन बाहर निकला। ठीक है, उस रेडिएशन का या फोटोन बोल लो, उस फोटोन का अगर वेवलेंथ hc/e होता है, उस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा होता है, वेवलेंथ। अगर उस फोटोन का वेवलेंथ, विबज्योर नाम आपने सुना होगा, विबज्योर बेसिकली 7 कलर होता है, और 7 कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। अगर इस इमिट्स होने वाला फोटोन का वेवलेंथ अगर इस 7 में से किसी के साथ मैच कर जाता है, तो जो फोटोन निकलता है ना, वो हमको दिखाई देने लगता है। और यही क्या है, फोटोन आया, मतलब जो फोटोन बाहर निकला है ना, अगर उस फोटोन का वेवलेंथ इस 7 में से किसी के साथ अगर मैच कर जाए, मिल जाए, तो समझ जाना आपको अब दिखाई देगा ये जो फोटोन निकला है बाहर। और यही फोटोन आपको बल्ब के अंदर लाइट, रोशनी के रूप में दिखाई देता है। एक्चुअल में अंदर में टकराता है, टकराने के बाद उसका रेडिएशन बाहर निकलता है। उस रेडिएशन का वेवलेंथ आपको इसके 7 में से किसी ना किसी से मैच कर जाता है, इसलिए आपको रोशनी दिखाई देने लग जाता है। हाँ भैया, एलईडी से रोशनी निकला है, एक्चुअल में अंदर में ये होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। खैर हम लोग कुछ रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं कि इस पर क्या करें, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, जो मैंने बोला है उसी को लिख देता हूँ। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी साइड होल इज पॉजिटिवली चार्ज, and or positive terminal of the battery
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपेल होल, रिपेल करेगा होल को पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द एन साइड, टुवर्ड्स द एन साइड। सिमिलरली उसी तरह से इन एन साइड, उसी तरह से इन एन साइड, एन साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, जो कि मेन चार्ज कैरियर भी है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज एंड निगेटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव भी कहा था, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लिख लो फटाफट। मैंने वही लिखा है कि भैया जो पी टाइप में प्लस होल बैठा है उसको रिपेल कर देगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको रिपेल कर देगा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ दी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा हो, ऑफ दी बैटरी, यहां से फिर यहां, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से होल जा रहा है, दोनों क्या होगा, रिकम्बाइन कर लेगा ना, रिकम्बाइन टू ईच अदर, रिकम्बाइन to each other and emits photon, जो आपको लाइट के रूप में, फोटोन मतलब लाइट, फोटोन का मतलब भी लाइट ही होता है, ठीक है। फोटोन लाइट जो होता है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। एंड इमिट्स फोटोन इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन, if the wavelength of this photon, मॉडर्न फिजिक्स पूरा बहुत लिखना पड़ता है। इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब क्या हुआ, विजुअल वाला, उसी में से अगर किसी के साथ मैच कर जाए, देन वी सीन इट एज अ लाइट, प्रकाश के रूप में हमको दिखाई दे देता है, एज द लाइट, इट एज द लाइट, एज द लाइट लिख लो ज़्यादा, चलो हटाओ, एज ए लाइट क्या आर्टिकल का लेना देना। क्या हुआ भैया, वही हुआ कि जो मैंने समझा वही लिख दिया कि भैया इधर से होल आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर दोनों को कंबाइन करेगा, फोटोन इमिट्स करेगा। अगर इस फोटोन का वेवलेंथ विजुअल रेजिन दैट इज विजुअल में किसी कलर के साथ मैच कर जाए तो वो हमें लाइट के रूप में दिखाई देता है। मान लो कि हरा रंग के साथ वेवलेंथ मैच हो गया, हरा रंग का अपना वेवलेंथ होता है, तो उसके साथ मान लो मैच हो गया, तो अब जो लाइट निकला वो आपको हरा कलर का दिखाई देगा। हरा हरा लाल लाल कलर का बल्ब भी होता है, हरा वाला भी बल्ब होता है, नाइट बल्ब सब होता है। मान लो कि जो फोटो निकला उसका वेवलेंथ लाल कलर के साथ मैच कर गया, तो आपको अब जो लाइट निकलेगा बल्ब से वो लाल कलर का दिखाई देगा, ठीक है। इतना लिख दोगे, एग्जाम में हर हाल में नंबर देना है, दैट्स माय चैलेंज। एक फॉर्मूला लिख देना है, लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे बताइए, लास्ट में लिख देना, ये जरूरी होता है। एंड दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहना है, और ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा, फिर 2 मार्क्स सीरीज आएगा, तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।